इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 26 नवंबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि मेष राशि। संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता बढ़ाएं। जो निवेश योजनाएं आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। वृषभ राशि। आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ होता दिख रहा है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लव मेट के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपके दिमाग में कुछ बड़े विचार आएंगे। मिथुन राशि के जातक आज के लिए आर्थिक समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन आपको राजकीय सम्मान दिलाएगा। कार्य में प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, जो है कर्क राशि। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और उम्मीदों के लिए नए दरवाजे खोल देगी। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को पंगु बना दिया है। आज आपको अपनी बुद्धि और प्रभाव का इस्तेमाल संवेदनशील घरेलू मसलों को सुलझाने में करना चाहिए। सिंह राशि। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप जिस काम को पूरा करना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। किसी पुराने मित्र से मिलने उनके घर जाना हो सकता है। रिश्तों में सुधार के लिए आज का दिन अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्हें धूल मिट्टी और प्रदूषण से बचाएं। कन्या राशि। आज आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। खासकर शुक्रवार के दिन प्रेम जीवन में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि किसी काम में परेशानी आ रही है तो आपको बड़ों का सहयोग लेना चाहिए। तुला राशि। घर का काम करते समय विशेष सावधानी बरतें। घरेलू सामानों का लापरवाही से इस्तेमाल आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अचानक हुए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी से अनबन के कारण मानसिक तनाव हो सकता है और अनावश्यक तनाव लेने की जरूरत ही नहीं। वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार। आज आपके प्रयास पूरी तरह सफल होंगे। मित्रों के साथ दिन मनाएंगे और आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक है। मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। धनु राशि के जातक, आज अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो आपको किसी व्यर्थ के विवाद में फंसना पड़ सकता है। जीवन साथी के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ने के आसार हैं। व्यवहार में जल्दबाजी न दिखाएं। अनबन की संभावना है। मकर राशि। चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी अवास्तविक योजनाएं आपके धन में कमी कर सकती हैं। सही समय पर आपकी मदद किसी को बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। कुंभ राशि। आज आपका झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना सकते हैं। सुख मिलेगा। आप फिट महसूस करेंगे। दिन के अंत तक आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। मीन राशि। आज के दिन मीन राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार विरोधी प्रवृत्तियों के कारण समस्या उत्पन्न न हो। व्यय की मात्रा में वृद्धि होगी। विवाह के इच्छुक जातकों को जीवन साथी मिलने की संभावना। विवाहितों को आज परिवार में पत्नी और पुत्र की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, आज व्यापार के नजरिए से दिन सामान्य है। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक और परिणाम कम मिलेंगे। किसी कर्मचारी के साथ बहस हो सकती है। अपने क्रोध पर काबू रखना है। जीवन साथी के साथ अनबन भी होने के आसार। उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक 2 के जातक, आज कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, जिस कारण मानसिक तनाव महसूस करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वाहन चलाते हुए गति का भी ख्याल रखना। दुर्घटना होने की संभावना बनती दिख रही।
इसलिए उपाय करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मूलांक 3 के जातक बृहस्पति जी के प्रतिनिधित्व में आज आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से उत्तम परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश करते हैं तो लाभ होगा। कारोबार में कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। परिवार के साथ आज का दिन खुशनुमा बीतेगा। उपाय करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4 के जातक आज का दिन पिछले कुछ दिनों से बेहतर होने वाला और आपके कुछ रुके हुए काम जो है वो पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों से आज आपको मदद मिलेगी। आज आप अपने टारगेट समय से पूरा कर पाएंगे। अभिमान की भावना से दूर रहना है। उपाय भी करें, जौ को जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातक आज प्रॉपर्टी में किए गए निवेश से लाभ मिलता दिख रहा। आज बिजनेस में कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, परंतु कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। खर्चे अधिक हो सकते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। उपाय करें, छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। मूलांक 6 के जातक जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कोई प्रेम संबंध जीवन में दस्तक दे सकता है। वाहन खरीदने के योग बन रहे। परिवार के साथ खरीदारी पर जा सकते हैं। उपाय करें, कोई सुगंधित इत्र लगाएं। मूलांक 7 के जातक आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी भवन निर्माण स्थल को जांच करते हुए सावधानी बरतनी है। यात्रा स्थगित हो सकती है। आलस्य के कारण कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। उपाय भी कर सकते हैं, घर में कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु हो तो उसे हटाएं। मूलांक 8 के जातक आज का दिन अच्छा रहेगा। धीमी गति से ही सही, परंतु आपके सारे काम पूरे होंगे। फैक्ट्री में कोई नई मशीन खरीद सकते हैं। कानूनी या कोर्ट से संबंधित मामलों में फैसला आपके हक में होगा। उपाय भी कर सकते हैं, सरसों के तेल में छाया दर्शन पर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक आज मांगलिक कार्यों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से आज बचना है। अपने गुस्से पर भी काबू रखें, अन्यथा बने बनाए जो काम है आपके वो बिगड़ सकते हैं। उपाय करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 26/2/2023 दिन रविवार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:51 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 26 नवंबर शाम 4:46 पर, चंद्रास्त 27 नवंबर सुबह 6:35 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 25 नवंबर शाम 5:22 से 26 नवंबर दोपहर 3:53 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 26 नवंबर दोपहर 3:53 से 27 नवंबर दोपहर 2:46 तक। नक्षत्र भरणी 25 नवंबर दोपहर 2:55 से 26 नवंबर दोपहर 2:05 तक। कृत्तिका 26 नवंबर दोपहर 2:05 से 27 नवंबर दोपहर 1:35 तक। करण वणिज 26 नवंबर सुबह 4:36 से 26 नवंबर दोपहर 3:53 तक। विष्टि 26 नवंबर दोपहर 3:53 से 27 नवंबर रात 3:17 तक। बव 27 नवंबर सुबह रात 3:17 से 27 नवंबर दोपहर 2:46 तक। योग परिघ 26 नवंबर रात 3:52 से 27 नवंबर रात 1:36 तक। शिव 27 नवंबर रात 1:36 से 27 नवंबर रात 11:38 तक। अशुभ काल का समय राहु शाम 4:15 से शाम 5:36 तक। यमगण दोपहर 12:13 से 1:34 तक। कुलिक दोपहर 2:55 से शाम 4:15 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:10 से 4:53 तक। वर्ज्यम रात 1:50 से 3:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल सुबह 9:27 से सुबह 11 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:03 तक। तो ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।